नमस्कार। आज की हमारी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर है। जी। सोचिए, एक तरफ तो तपस्या करके लौटी पार्वती जी का भव्य स्वागत हो रहा है हाँ, और दूसरी तरफ भगवान शिव पहुंच जाते हैं एक बिल्कुल ही अनोखे मतलब नट के रूप में। बिल्कुल। और ये सारी जानकारी हमें एक विशेष ऑडियो स्रोत से मिली है। इसी पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, क्योंकि इसमें सिर्फ स्वागत नहीं है, इसमें शिव जी की एक खास लीला भी है। सही कहा। पार्वती जी का वो स्वागत और फिर शिव जी का वो नट बनकर आना। मैना और हिमवान के सामने उस लीला ने तो सब कुछ जैसे बदल ही दिया। तो कहानी शुरू होती है पार्वती जी के लौटने से। उनके पिता हिमवान और माता मैना वो दिव्य रथ पर बैठकर आते हैं उन्हें लेने। हाँ बिल्कुल, पूरे हर्षोल्लास के साथ। सोचिए जरा क्या माहौल रहा होगा। पुरोहित हैं, नगर के लोग हैं, सखियां, भाई मेनक सब जय जयकार कर रहे हैं। घर ला रहे हैं उन्हें, एकदम उत्सव जैसा। और ये सिर्फ बेटी का घर लौटना नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। माता पिता का उन्हें गले लगाना, आशीर्वाद देना, और जो संबंधी कह रहे थे कि भाई तुमने तो कुल का उद्धार कर दिया। हाँ, हम पवित्र हो गए तुम्हारे आने से। ये सब दिखाता है कि उनकी तपस्या को कितनी बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि माना गया था। और उस जमाने में ये सुनना कि सुपुत्री जो है वो कुपुत्र से भी श्रेष्ठ है, ये भी बड़ी बात थी अपने आप में। बिल्कुल, उनका बाकायदा पूजन होता है, चंदन फूल वगैरह चढ़ाए जाते हैं। और देवता भी आकाश से फूल बरसा रहे हैं, स्तुति गा रहे हैं। पिता हिमवान ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे रहे हैं, मंगल पाठ करवा रहे हैं, पूरा माहौल खुशी का है। जी। लेकिन इतनी खुशी और इतने उत्सव के बीच कहानी एकदम से घूम जाती है। सही कहा। जैसे ही हिमवान जी गंगा स्नान के लिए जाते हैं, तभी भगवान शिव वो एक सुंदर नट का रूप धरकर मैना जी के दरवाजे पर आ जाते हैं। और उनका वेश भी बड़ा अनोखा था। हाँ बिल्कुल। बाएं हाथ में सींग, दाहिने में डमरू, पीठ पर कथरी, लाल कपड़े। जी। और वो इतने कुशल कलाकार थे। क्या नृत्य, क्या गायन, शंख और डमरू भी बजा रहे थे। कहते हैं पूरा नगर उमड़ पड़ा था। बच्चे, बूढ़े, स्त्री पुरुष सब खिंचे चले आए। मैना जी भी उनकी कला पर एकदम मोहित हो गईं। पर सबसे दिलचस्प बात तो ये है ना कि बाहर सब लोग नट की कला देख रहे हैं, लेकिन पार्वती जी वो अपने हृदय में उस नट के पीछे छिपे शिवजी के असली रूप को देख लेती हैं। कमाल है। वही त्रिशूल, भस्म, मुंडमाला, 3 नेत्र, नाग का जनेऊ। बिल्कुल। यही तो भक्त और भगवान का सीधा कनेक्शन है। मतलब बाहरी रूप चाहे जो हो, सच्ची भक्ति तो असली स्वरूप पहचान ही लेती है। और पार्वती जी उन्हें देखकर इतनी भावुक हो गईं कि लगभग बेहोश सी होकर मन ही मन उन्हें पति रूप में मांग लिया। और शिवजी ने भी अंदर ही अंदर उन्हें वरदान दे दिया और फिर से नाचने लगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन फिर आता है वो मोड़ जब मैना जी खुश होकर उस नट को इनाम में रत्न देना चाहती हैं। हाँ। तो वो मना कर देते हैं। जी, मना कर दिया। और भिक्षा में क्या मांगा? पार्वती को। ये तो मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा। चौंकाने वाला था बिल्कुल। मैना जी का गुस्सा होना तो स्वाभाविक था। बेटी तपस्या से लौटी है, स्वागत हुआ है, और कोई अजनबी आकर उसे भिक्षा में मांग रहा है। वो तो एकदम तैश में आ गई, कहने लगी इसे बाहर निकालो। हाँ, और तभी हिमवान जी भी लौट आए। उन्होंने सुना तो उन्हें भी बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सेवक को हुक्म दिया कि निकालो इस नट को। पर यहाँ शिवजी की लीला का अगला हिस्सा शुरू होता है। बिल्कुल। कोई सेवक उन्हें छू भी नहीं पाया। कहते हैं इतना तेज था उनमें। गजब। और फिर उन्होंने हिमवान जी को अपने असली विराट रूपों के दर्शन कराने शुरू किए। ये क्यों जरूरी था? क्या सिर्फ अपनी पहचान बताने के लिए या कुछ और? पहचान तो थी ही, पर उससे बढ़कर ये ज्ञान देना था, दिखाना था कि वो कौन है। पहले वो दिखे विष्णु रूप में, किरीट, कुंडल, पीतांबर, 4 भुजाएं, गधा। अच्छा। फिर चतुर्मुखी ब्रह्मा के रूप में दिखे, लाल रंग, वेद पाठ करते हुए। फिर सूर्य देव के रूप में। हाँ, तेजोमय सूर्यदेव। फिर अपने रुद्र रूप में, पार्वती जी के साथ मुस्कुराते हुए। और अंत में वो निराकार तेजोमय निरंजन रूप, जिसे देखकर हिमवान जी तो बस एकदम विस्मय में, परमानंद में डूब गए। उन्हें समझ आ गया कि ये कोई साधारण नट नहीं है, ये तो साक्षात परब्रह्म है। सब समझ आ गया उनको। हाँ, यही लक्ष्य था, उनके वास्तविक स्वरूप का बोध कराना। लेकिन यहाँ माया का खेल देखिए। हाँ, ये बात थोड़ी हैरान करती है। इतना सब देखने समझने के बाद भी जब शिव जी वापस नट के रूप में आते हैं और फिर से
पार्वती को भिक्षा में मांगते हैं। तो हिमवान और मैना दोनों मना कर देते हैं, शिव की माया से मोहित होकर। जी हाँ, यही तो माया की शक्ति है। दिव्य ज्ञान मिलना एक बात है, पर संसारिक मोह, वो आसक्ति इतनी प्रबल हो सकती है कि वो उस ज्ञान पर भी पर्दा डाल दे। तो शिव जी बिना कुछ लिए अंतर्ध्यान हो गए। हाँ, चले गए वो। और उनके जाते ही माता पिता को होश आया। खेरे, ये क्या हुआ? भगवान शिव तो माया से हमें छलकर चले गए। बिल्कुल, उनको बोध हुआ। लेकिन इस अनुभव का असर क्या हुआ? गुस्सा या निराशा नहीं, बल्कि शिव जी में उनकी पराभक्ति, मतलब सर्वोच्च भक्ति, वो और भी बढ़ गई। अच्छा। वो भक्ति जो आखिर में मोक्ष और आनंद दिलाती है। तो एक तरह से ये पूरी लीला एक कठिन परीक्षा थी, जिसने उनके विश्वास को और भी गहरा कर दिया। तो ये थी कहानी, पार्वती जी का यशस्वी आगमन, फिर शिव जी की वो अनोखी नट लीला, माता पिता की परीक्षा, विराट स्वरूप का दर्शन, और फिर माया का वो पर्दा जो क्षण भर के लिए ज्ञान पर पड़ा, लेकिन अंत में भक्ति को और मजबूत कर गया। सच में। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो ईश्वरीय लीलाएं होती हैं, या ये माया का खेल है, क्या ये सिर्फ परीक्षाएं हैं? हाँ, या फिर ये भक्त और भगवान के बीच का जो रिश्ता है, उसकी गहराई, उसके विश्वास, शायद प्रेम को परखने और उसे और उजागर करने का एक तरीका भी है। इस पर जरूर सोचा जा सकता है।